पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। सेना को खुली छूट दी गई है, यानी सेना ये तय करे कि आतंकवाद को कैसे जवाब दिया जाएगा। हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है, आतंकवाद को जवाब देंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और जाहिर सी बात है कि सेना को अब तय करना होगा कि आगे उसको कैसे बढ़ना है। ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म देते हुए मुकम्मल ऑपरेशनल फ्रीडम दी है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जो चल रही थी उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवल मौजूद थे और तीनों सेना प्रमुख और साथ में सीडीएस अनिल चौधरी भी मौजूद थे। फ्री हैंड दे दिया गया है। अब ये सवाल तो खत्म हो गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा या नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी ने अपने तीनों सर्विसेज चीफ्स को बुलाया, एयरफोर्स, आर्मी चीफ और जो नेवी चीफ है उनको, साथ वजीर दिफा को बुलाया, साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाया। ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग है। ऐसी मीटिंग इंडिया में नहीं होती, जहां पे मुसल्ला उनकी जो अफवाज है उनके सरबराहान बैठे हैं, उनका वजीर आजम बैठा है, उनका वजीर दिफा बैठा है जो रेलिवेंट आदमी है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठा है जो उनकी इंटेलिजेंस को और इन चीज़ों को देखता है, अजीत डोवल। तो ये नरेंद्र मोदी ने एक मुलाकात की है। इस मुलाकात को इंडिया में और दुनिया भर में बड़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। सवाल ये है कि भारत पाकिस्तान पर कब हमला करेगा। अच्छा, इसका जवाब मैं आपको दे दूं। पुलवामा हुआ था, आपको याद होगा कि जो पुलवामा का फॉल्स फ्लैग है ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था, और 15 फरवरी 2019 को यानी कि अगले ही दिन इसी नरेंद्र मोदी की जानिब से यही अहकामात फ्री हैंड दिए जाने वाले इसकी जानिब से अपनी तीनों अफवाज को दिए गए थे। मोदी आरएसएस के चीफ से मिलता है मेरे पाकिस्तानियों, ये बड़ी खतरनाक खबर है। आरएसएस के चीफ मोहन भगवत से मोदी ने मुलाकात की है और उसके बाद मोदी ने अपने तमाम सर्विसेज चीफ से मुलाकात की है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आरएसएस चीफ से पहले मिलना और बाद में अपने सारे अफवाज के सरबराहान से मिलना बताता है कि अगर आरएसएस का चीफ, इंतहा पसंद तंजीम का चीफ कहता है जी तुम दो पाकिस्तान को, तो मोदी पर बड़ा प्रेशर होगा आरएसएस की तरफ से। अब मोदी इस प्रेशर को लेकर सर्विसेज चीफ से मिल रहा है। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम इन लोग हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम इन फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है, और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना। हमेशा जो दुनिया की ताकतें होती हैं वो विनिंग हॉर्स के ऊपर बैट करती हैं, वो एसेस करती हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, उसके ऊपर बैट करती हैं। टर्की एक लोन एग्जाम्पल है कि वो पाकिस्तान के साथ थिक और थिन में खड़ा रहेगा, लेकिन बाकी जो दुनिया का रिस्पॉन्स है, अभी आपने देखा चाइना पाकिस्तान के हक में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसका वो थोड़ा इंक्लिनेशन शो करती है टुवर्ड्स पाकिस्तान। इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज चीफ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से ऐसे इकट्ठे नहीं मिल रहे होते। आई थिंक वहां पे कोई सीडीएस की पोस्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, उसके जरिए सारी कम्युनिकेशन होती है। लेकिन सर्विसेज चीफ से मोदी डायरेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कुछ बड़ा सोचा जा रहा है, किसी रद्द-ए-अमल के बारे में सोचा जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान ही तो नहीं पहल कर देगा। इंडिया के अंदर से जो खबरें आ रही मैं वो बता रहा हूँ। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये भी एक खदशा है कि पाकिस्तान ही कहीं जंग में पहल ना कर दे। अब इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये हो रही हैं कि पाकिस्तान अगर हमला कर देता है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और कितना प्रोपोर्शन क्या होगा उसका, ये अब बातें की जा रही हैं एक तरफ। तो देखते हैं कि क्या सर्विसेज चीफ से मोदी जो मुलाकात कर रहा है वो किसी हमले की प्लानिंग कर रहा है। हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास है,
और उसके लिए हमें कोई इनके साथ एग्रीमेंट में नहीं आना चाहिए कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं अटैक करेंगे हम अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। नो, हम करेंगे जब हमें पता है कि हमें, जब हमारा मुल्क को तुमने अटैक किया। बल्कि तो मैं तो अनाउंस करता, जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी गई है पाकिस्तान को ठोकने के लिए। ठीक है, पीएम मोदी ने समझे तो फ्री हैंड बोल दिया है कि आपको फ्री हैंड है, आप टारगेट समय तय कीजिए और पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाइए। और सबक ही नहीं सिखाना, इस बार उसको समझिए तो निस्तो नाबूद कर देना है। अभी हाल ही में जो मीटिंग हुआ है उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोभाल और आर्मी चीफ को बुलाया गया। उसमें ही एक तरह से ये फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान को इस बार छोड़ना नहीं है। इसी वजह से पीएम मोदी ने एक तरह से आर्मी को खुला छूट दे दिया है कि आप अपना टारगेट वगैरह सेट कर लीजिए और अपने स्तर पे फुल फेजेट कार्रवाई कीजिए और पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ का अर्थव्यवस्था समझिए तो तबाह कर दीजिए, क्योंकि बहुत हो गया इन सबों का नाटक। अभी रक्षा मंत्री भी जो पाक का था उन्होंने भी कबूल लिया ही है कि यहीं से समझिए तो हम 30 साल से आतंकवादी को पाल पोस रहे हैं। ठीक है, तो अब आर्मी को एक तरह से समझिए तो केंद्र सरकार का मंजूरी मिल गया है कि आप क्या बोलते हैं, अटैक करने के लिए एक तरह से तैयार रहिए। सिर्फ एक इशारा बाकी, एक तरह से फ्री हैंड कर दिया। अब आर्मी सारा जो रिक्रूटमेंट है पीओके, एलओसी या फिर अरेबियन सी यानी समुद्र, वहाँ पे भी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत वगैरह सबको लगा दिया है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए पीछे गया था लेकिन वो टारगेट पे है, यानी पाकिस्तान के लिए वो टारगेट पे बना हुआ है। ठीक है, उधर सारा चीज़ और ड्रोन वगैरह और सॉम ड्रोन जो अमेरिका वगैरह से लिया है वो सबको भी एकदम पाकिस्तान पे फुल्ली फोकस्ड कर दिया है। इस बार उसको छोड़ना नहीं है। तो आपका क्या राय है? इस बार पाकिस्तान को अच्छे से सबक ही नहीं सिखाना, अच्छे से उसको घर में घुस के मारना है। आक्रमण अभी चालू है, जो आर्मी का अभी ये जो चल रहा है, इस मतलब मिशन का नाम एक तरह से आक्रमण दिया है। और पाकिस्तानी आर्मी अभी समझिए तो बंकर वगैरह में छिपा हुआ है और उसके बाद मुनीर भी एक तरह से कहाँ भागा हुआ है किसी को पता नहीं है, वहाँ पे हमले वगैरह हो ही रहे हैं। तो आपका क्या राय है? इस बार घुस के मारना है और मुनीर को भारत घसीट के लाना है? तो आप अपनी राय कमेंट में दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।